जो हमने दास्तां अपनी सुनाई, आप क्यों रोए? जो हमने दास्तां अपनी सुनाई, आप क्यों रोए? तबाही तो हमारे दिल पे आई, आप क्यों रोए? जो हमने दास्तां अपनी सुनाई। दोस्तों, सुरों की मलिका लता मंगेशकर साहिबा ने अपनी जिंदगी में हजारों गाने गाए थे। एक से एक बेहतरीन गाने, एक से एक खूबसूरत मौसीकी वाले गाने, एक से एक खूबसूरत शायरी वाले गाने। लेकिन जब उन हजारों गानों में से लता जी के कुछ बेहतरीन गाने चुनने की बात आती है तो मालूम पड़ता है कि लता जी के ज्यादातर बेहतरीन गानों को लिखने वाले गीतकार का नाम है राजा मेहंदी अली खान। राजा मेहंदी अली खान, जिनकी पैदाइश हुई थी 23 सितंबर सन 1915 में पाकिस्तान के झेलम में। राजा मेहंदी अली खान के वालिद बहावलपुर रियासत के वजीर थे, यानी मेहंदी अली साहब का ताल्लुक जमींदार खानदान से था। लेकिन जब मेहंदी साहब 4 बरस के ही थे तब इनके वालिद का इंतकाल हो गया। राजा मेहंदी अली खान के ददिहाल और ननिहाल दोनों जगह अदबी माहौल था। उनकी वालिदा हामिदा बेगम खुद एक बेहतरीन शायरा थीं, जो कि हे बे साहिबा के नाम से शायरी करती थीं। हे और बे यानी उर्दू में हामिदा बेगम के नाम के इनिशियल्स। हे बे साहिबा की प्रतिभा का तारुफ एक लाइन में इस तरह बताया जा सकता है कि हिंद पाक के बहुत बड़े शायर अल्लामा इकबाल ने भी हे बे साहिबा की शायरी की तारीफ की थी। इस घराने में पैदा हुए राजा मेहंदी साहब ने बचपने से लिखने पढ़ने का माहौल पाया और इसलिए वो इतने बेहतरीन गीत लिख लिया करते थे। किसी भी फनकार के लिए बहुत मुश्किल होता है अपने काम में से, अपने फन के हजारों नमूनों में से किसी एक को चुनना कि ये उसे बहुत पसंद है। लता साहिबा के लिए भी बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने कई इंटरव्यूज में ये बताया कि उन्हें जो गाना उनके दिल के बहुत करीब लगता है, जो गाना उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है अपने गाए हुए गानों में से, वो गाना है लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो ना हो। ये गाना लिखा था राजा मेहंदी अली खान साहब ने। इस गाने में बेहतरीन शायरी है। इस शायरी में एक तड़प है, मोहब्बत है, कसक है और एक रूहानी जज्बा है। राजा मेहंदी अली खान 40 के दशक में आकाशवाणी दिल्ली में काम करते थे। आकाशवाणी की नौकरी छोड़ने के बाद वो मुंबई आए और यहां अपने दोस्त सादत हसन मंटो की वजह से उन्हें अशोक कुमार की फिल्म 8 दिन यानी 8 डेज में डायलॉग लिखने का काम मिल गया। साल 1945 में राजा मेहंदी अली खान की मुलाकात फिल्मिस्तान स्टूडियो के मालिक एस मुखर्जी से हुई। एस मुखर्जी ने उनसे फिल्म 2 भाई में गीत लिखने की पेशकश की। फिल्म 2 भाई में उन्होंने गीत लिखा मेरा सुंदर सपना बीत गया, जो कि बहुत ज्यादा कामयाब हुआ। और फिर इसके कुछ वक्त बाद आई फिल्म शहीद के गीत वतन की राह पर वतन के नौजवान शहीद हो,
इस गीत ने पूरे देश में राजा मेहंदी अली खान के नाम की धूम मचा दी थी और फिर राजा मेहंदी अली खान फिल्मों में बेहतरीन गीत लिखने वाले गीतकार के तौर पर स्थापित हो गए। आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। ऐसी बातें न करो हंसी जादूगर, मेरा दिल तेरी आँखों में खो जाएगा। आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार हो जाएगा। राजा मेहंदी अली एक कामयाब गीतकार बन चुके थे जब 1951 में फिल्म मदहोश के जरिए संगीतकार मदन मोहन अपने कैरियर की शुरुआत कर रहे थे। मदहोश कामयाब रही, खासकर एक गीत मेरी याद में तुम ना आंसू बहाना बहुत ज़्यादा हिट हुआ और इसके बाद से राजा मेहंदी अली खान और मदन मोहन एक दूसरे के पक्के दोस्त बन गए। जब जब मदन मोहन, राजा मेहंदी अली और लता मंगेशकर साहिबा इकट्ठे हुए, बेहतरीन शाहकार गीत बनते गए। राजा मेहंदी अली खान साहब बहुत कम जिंदगी लेकर इस दुनिया में आए थे और बहुत छोटी उम्र में इस दुनिया को छोड़कर चले गए। लेकिन इस बीच में उन्होंने जो गाने फिल्मी दुनिया को दिए अपनी कलम से, जो उन्होंने बेहतरीन गाने लिखे, वो उस ज़माने में भी बहुत मशहूर थे और आज के ज़माने तक बहुत मकबूल हैं। उन्होंने छोटी सी उम्र में कुछ ही गाने लिखे और वो तमाम गाने एक मील का पत्थर साबित हुए। नजर की बिजलियां दिल पे मेरे गिराए जा, मेरा न कुछ ख्याल कर, तू यूं ही मुस्कुराए जा, शौक नजर की बिजलियां। कभी कभी दिल में ये ख्याल आता है कि राजा मेहंदी अली खान साहब अगर लंबी उम्र पाते तो और न जाने क्या क्या शाहकार वो बना लेते। जो हमने दास्तां अपनी सुनाई, आप क्यों रोए, तबाही तो हमारे दिल पे आई, आप क्यों रोए। राजा मेहंदी अली खान ने कई कविताएं और कहानियां भी लिखी जो नियमित रूप से 20वीं सदी, खिलौना, शमा और बानो जैसी पत्रिकाओं में छपा करती थीं। मजाकिया लेखन भी बहुत किया, बच्चों के लिए बहुत कुछ लिखते थे। मेहंदी साहब को बच्चों से बहुत प्यार था, लेकिन वो औलाद की खुशी से हमेशा महरूम रहे। यकीनन इस खलिश ने भी उनकी कलम में और ज़्यादा दर्द और एहसासात भर दिए होंगे। राजा मेहंदी अली खान साहब की पैदाइश पाकिस्तान के झेलम में हुई थी। उस ज़माने में हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों एक थे, यानी वो हिंदुस्तान में ही पैदा हुए थे और फिर तकसीम हिंद के बाद उनका ख़ानदान हालांकि पाकिस्तान के हिस्सों में था, बहावलपुर में उनका ख़ानदान रहता था, वो बहावलपुर के ज़मींदारों के ख़ानदान से थे, लेकिन उन्होंने तकसीम हिंद के वक्त हिंदुस्तान को चुना। ऐसा बहुत कम होता है कि जब किसी मुसलमान का ख़ानदान वहाँ पर पाकिस्तान के एरिया में रहा हो और वो तकसीम हिंद के वक्त हिंदुस्तान को चुने, लेकिन राजा मेहंदी अली खान साहब ने ऐसा ही किया और उनके ऐसा करने का फ़ायदा
हम हिंदुस्तानी श्रोताओं को बहुत मिला। उनके लिखे एक से एक बेहतरीन गाने आज भी सुनो तो रूह ताज़ा हो जाती है। जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला, जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला। कह रही है हर नजर बंदा परवर शुक्रिया, हंस के अपनी जिंदगी में कर लिया शामिल मुझे। दिल की है धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा। राजा मेहंदी अली खान साहब के गानों में रूहानियत थी। जब भी सुनो तो ऐसा लगता है जैसे ये अल्फाज आपकी रूह को छू रहे हैं। मतलब सिर्फ आपके कानों को टच नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आपके दिल को पसंद नहीं आ रहे। सच्चाई तो ये है कि इस जज्बे को बयान ही नहीं किया जा सकता, लेकिन उनके गाने आपकी आत्मा को छूते हैं। और उनके गानों में कुछ ऐसी बात है कि आप इस दुनिया को छोड़कर एक अलग दुनिया में चले जाते हैं। बस इसी को आप रूहानियत कह लीजिए, लेकिन जो भी है वो अच्छा बहुत लगता है। छोड़ कर तेरे प्यार का दामन, छोड़ कर तेरे प्यार का दामन, ये बता दे के हम किधर जाएं। बेहतरीन गीतों से दुनिया को झुमा देने वाले राजा मेहदी अली महज 50 साल की उम्र में बुरी तरह बीमार पड़ गए। दुनिया से उनकी विदाई का वक्त आ गया, पर वो हंसते मुस्कुराते हुए ही अपने हर मिलने वाले का स्वागत करते थे। यूं ही हंसते मुस्कुराते राजा मेहदी अली 29 जुलाई 1966 को दुनिया को अलविदा कह गए। हमको मिली है आज घड़ियां नसीब से, हमको मिली है आज घड़ियां नसीब से। जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले